कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां अबे तो फिर आ गया। अभी तो गया था। मैं तो ये पूछना ही भूल गया था कि आज दिन कौन सा है। चहारशंबा है। फिर कल तो जुम्मे रात होगी। तो मुशायरा किस रोज था? कौन सा? मिर्जा गालिब का। लो बेटा, कल तक जिस आगरे वाले का नाम लेना पसंद नहीं था, आज मुशायरा ही उसके नाम मंसूब कर दिया। हमाज भाई, क्या बताएं। यास मियाँ ने तो कसम दिलवाई थी कि मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलेगा, लेकिन क्या करते, बेख्तियार मुंह से वाह निकल गई। वाह भाई, ऐसा मुशायरा तो पहले कभी देखा नहीं किले में। बादशाह सलामत तो लोट पोट हुए जा रहे थे। हमने भी जब बहुत किया, मगर क्या करते। उस्ताद ज़ौक़ जब खुद ही तारीफ पे तुल गए तो हमने भी। आज भाई इसी बात पे हो जाए एक चिलम। अब तो गालिब भी दिल्ली के हो गए। होगा कोई ऐसा भी कि गालिब को न जाने। शायर तो अच्छा है पे बदनाम बहुत है। यह शेर अपने ही हाल पे कहा है मिर्जा नौशा ने। दिल्ली में शायद ही कोई ऐसा सुखन नवाज हो जो आज गालिब को न जानता हो। सिर्फ सुखन नवाजी नहीं हुजूरे वाला, कोई चौपड़बाज, जुएबाज, सूदखोर, मैखोर होगा कोई ऐसा भी कि गालिब को न जाने। मियां फखरू हमारे बड़े साहबजादे ने जी मिर्जा गालिब की शागिर्दी में जाने की ख्वाहिश जाहिर की है। आप क्या मशवरा देते हैं? गालिब के बारे में आपका क्या ख्याल है? शायर तो वो अच्छा है पे बदनाम बहुत है। शाही खानदान में उठने बैठने के लायक नहीं है। और शहजादा फखरू अभी जमा साल हैं। इस उम्र में शराब और जुए की लत बड़ी जल्दी पकड़ लेती है। शहर का ऐसा कोई सूदखोर नहीं जिससे मिर्जा ने कर्ज न ले रखा हो। कभी नमाज नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखते। पूछा तो फरमाते हैं, जिस पास रोजा खोल के खाने को कुछ न हो, रोजा अगर न खाए तो नाचार क्या करे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पैरोकार हैं। उन्हीं का शेर है। जी। क्या गम है उसको जिसका अली सा इमाम हो, इतना भी ऐ फलक ज़दा क्यों बेहवास है। शिया कब और कैसे बने कुछ पता नहीं, क्योंकि उनके वालिदैन और ननिहाल के सभी लोग सुन्नी तरीके के पाबंद थे। गालिबन मुल्ला अब्दुस समद की सोहबत का दखल रहा होगा शायद। मिर्जा ने 13-14 बरस की उम्र में उन्हीं से तालीम हासिल की। लेकिन मेरा ख्याल है कि किसी भी शायर के शेरों से उसके मजहबी एतकाद का अंदाजा लगाना दुरुस्त नहीं। जी हाँ, अगर कोई एतकाद हो। गालिब नजर नहीं आए उस मुशायरे के बाद। मियां फखरू शायद उसी से मुतासिर हो गए। मेरा ख्याल है पैगाम भेजा जाए उनके घर। जी हाँ, घर या शायद घर ही।
ये लिबास लाला बंसीधर के यहाँ से आया है। लालाइन ने अपने हाथों से सिया है। हाँ भाई, बच्चे की कोई नाप तो थी नहीं मेरे पास, सो लंबाई सोच कर ही सिलाई। अरे भाई ऊपर ले जाओ मर्दाने में, बड़े मिर्जा को दिखा लाओ। हाँ हाँ दिखा लाओ, कह देना उनके साहबजादे भी उन्हीं की सूरत लगते हैं। सिर्फ सूरत तक तो भली, सीरत पे न जाए तो अच्छा है। क्यों, सीरत में क्या बुराई भला? माशाल्लाह बहुत बड़े शायर हैं, और अब तो दिल्ली में भी लोहा मनवा लिया। हाँ। उमराव से पूछो, वो खुश हैं इस सीरत पे? क्यों नहीं, हमें तो बहुत फख्र है उनकी जात पर। जात तो अच्छी है, अखरा जात जरा ठीक नहीं। तू जा ना वफादार, ऊपर ले जा छोटे को। तेग की हिंदी अगर तलवार है, फारसी पगड़ी की भी दस्तार है। नेवला रासू है और ताऊस मोर, कबक को हिंदी में कहते हैं चकोर। भाई मिर्जा, ये कादरनामा खूब रहा। अब आप ऐसा करें कि 2-4 कायदे बच्चों के लिए लिख डालिए, वो आपकी जबान खूब समझेंगे। जी वो ही समझेंगे, अब तो बड़ों से तो भर पाए। छोटी मियाँ हाजिर हो सकते हैं? आइए आइए। आदाब चलाती हूँ। तशरीफ लाइए छोटे मियाँ। छोटे मियाँ आदाब के लिए। जीत। अरे भाई वाह, बिल्कुल नौशा मियाँ लगते हैं। तो खलूस भी नौशा ही रख दीजिए। अरे मियाँ, इनका कायदा तो इन्हें सुनाइए। अच्छा, यहाँ आइए छोटे मियाँ, आइए आइए हमारे पास आइए। अस्प जब हिंदी में घोड़ा नाम पाए, ताजियाना क्यों न कोड़ा नाम पाए। चाह को, अरे छोटे मियाँ मुलायजा फरमाइए। अरे बहुत बहुत बहुत, अरे रे अरे सुनो, आपके लिए लिखा है। चाह को कहते हैं हिंदी में कुआं, दूध को कहते हैं हिंदी में धुआं। आजुल और आरोह की हिंदी डकार, मैं शराब और पीने वाला मैं गुसार। अरे भाई नाराज हो गए शराब का नाम सुनते ही? ओह आखिर उमराव के बेटे निकले ना, हमारा कोई असर ना पड़ा इन पे। क्या हुआ, क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे कुछ नहीं, हिंदी फारसी का कायदा बनाया था इनके लिए, इन्हें बात पसंद नहीं आई। तो उर्दू का कायदा लिखिए ना, उर्दू सिखाइए इनको। अरे हिंदी उर्दू एक ही जबान है, सिर्फ रस्मुल खत का फर्क है। इन्हें एक ही जबान मानना चाहिए, यही तो पैदा हुई है हिंदुस्तान में। और क्या, लश्करों में जो मिली जुली जबान बोली जाती थी वही उर्दू कहलाई। उर्दू के माने ही लश्कर के हैं। बिल्कुल। छोटे मियाँ खुदा हाफिज का लिए। अरे अब कहाँ लिए जा रही हो इन्हें, जरा कलम दवात तो सूंघने दो। अरे बाज़ौक लोगों के बीच बैठोगे तो। बेगम साहिबा इन्हें दलगाह पे ले जा रही हैं। अभी से?
बच्चे के लिए शुक्लाने की चद्दर चढ़ानी है ना। ओहो, एक दुशाला देने का वादा तो हमने भी किया था किसी से। किससे? ये शोहरत शायद उसी की दुआओं का नतीजा है। कहाँ है नवाब? घर बदल लिया क्या? किस्मत न बदल सकी मिर्जा, तो शहर बदल लिया। क्यों? दिल्ली छोड़ना क्यों पड़ गया? चंद महीनों से शहर के कोतवाल ने जीना मुश्किल कर रखा था। नवाब की जबान चलती थी और कोतवाल के हाथ पांव। मलका ने बहुत समझाने की कोशिश की। मलका? नवाब की अम्मी। लेकिन नवाब पर तो इश्क का जुनून सवार था। सच कहता हूँ मिर्ज़ा, ये इश्क नहीं था, वहशत लगती थी। इश्क मुझको नहीं, वहशत ही सही। मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। ये नवाब ने लिखा है? लिखा तो आपका है, लिखाई नवाब जान की है। कैसे सबका हाले दिल कह लेते हैं आप। कता कीजिए न ताल्लुक हमसे, कुछ नहीं है तो अदावत ही सही। हम भी तस्लीम की हू डालेंगे, बेनियाजी तेरी आदत ही सही। यार से छेड़ चली जाए असद, गर नहीं वस्ल तो हसरत ही सही।
हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का। उसी को देख कर जीते जिस काफिर पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम खुदा के वास्ते पर्दा नकाबे से उठा जालिम, खुदा के वास्ते पर्दा नकाबे से उठा जालिम। कहीं ऐसा ना हो या वही काफिर सनम निकले। कहाँ मैं खाने का दरवाजा गालिब और कहाँ कहाँ मैं खाने का दरवाजा गालिब और कहाँ वाइज, पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले।
कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बिल्ला बिल्ला पाला हो गोरे का मुंह काला हो बिल्ला बिल्ला पाला हो गोरे का मुंह काला हो बिल्ला बिल्ला पाला हो गोरे का मुंह काला हो गोरे जरा ए गोरे घोड़ा चला अरे यूसुफ, कब आए? और ये हुलिया क्या बना रखा है अपना? हैं? उतारो इसे, क्या लखवियत है ये? चलो अंदर। यूसुफ इधर आओ। चलो अंदर चलो करके। सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। चलो चलो अंदर चलो, अंदर चलो। ये क्या, ये तुम खा रहे थे? कल्लू मियाँ, चलो चलो घर में चलो। कब आए यूसुफ मिर्जा? सुबह ही आ गए थे। भावज बच्चे सब आए आगरा से। तुमने बाहर क्यों जाने दिया इन्हें? तुम्हें मालूम है इनका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है। अच्छे भले रोटी खा रहे थे, पता ही नहीं चला कब थाली उठाए और बाहर निकल पड़े। बेगम कुछ परेशान है क्या? जी अब ऐसा करो जी, मस्जिद के पिछवाड़े जो खान साहब का मकान है, हाँ। उसमें यूसुफ मिर्जा के रहने का इंतजाम करा दो। अच्छा चलिए। और सुनो जी, मेरी कलकत्ता जाने की तैयारी करो। कलकत्ता? अचानक इतनी दूर? हाँ, जाना जरूरी हो गया इस वक्त। इन्हें खाना खिला दो। यूसुफ, यूसुफ जाओ खाना खा लो। जाओ जाओ, कल्लू के साथ जाओ। आदाब मिर्जा। आदाब। मिर्जा ये क्या उठा लाए? ये मेरा सारा कलाम है मीर साहब। अच्छा अच्छा। जो आज तक जमा हुआ है, आप इसे अपने पास रख लीजिए। इसे गिरवी रख लीजिए और मुझे कलकत्ते तक के सफर के लिए कुछ दाम दे दीजिए। कलकत्ते जाए बगैर मेरा ये पेंशन का मामला निपटेगा नहीं। मैं खुद ही जाके जनरल मटकाफ साहब से मिलता हूँ। मिर्जा, मुझे गुनहगार ना बनाओ। ये दीवान मैं तो गिरवी रखने से रहा और मेरे पास इतना है भी कहां कि मैं कलकत्ते तक के अखराजात मुहैया कर पाऊं। हाँ, अलबत्ता लखनऊ तक का इंतजाम तुम्हारा कर सकता हूं मैं, और वहां कुछ दो एक वाकिफ भी हैं, शायद नवाब तक तुम्हें पहुंचा दें। और तुम्हारा ये पेंशन का मसला, पर भाई सुनने में आया है कि वहां पर भी कंपनी बहादुर की ही चलती है। नायबुल सल्तनत आगा मीर भी अंग्रेजों के हाथों बिक चुके हैं। बताइए, अवध उधर, दिल्ली यहां, बादशाह किले में, हुकूमत कलकत्ते में। ये कैसे कंपनी बहादुर आए हैं? कहीं कोई शहर बिक रहा है, कहीं रियासत बिक रही है, कहीं फौजों की टुकड़ियां बेची जा रही हैं, खरीदी जा रही हैं। ये कैसे सौदागर आए हैं इस मुल्क में? सारा मुल्क पंसारी की दुकान बन गया है।
मालूम न था कि इतना कुछ है घर में बेचने के लिए। जमीन से लेकर जमीर तक सब बिक रहा है, सब बिकता जा रहा है। सुना है बादशाह अकबर सानी बहुत सख्त बीमार हैं और वली अहद अबू जफर शायद बहुत जल्द बादशाह बन जाएं। उनके बादशाह बन जाने से किसी इनकलाब की उम्मीद रखते हैं आप? शायद उनका नजरिया अलग हो। बादशाहत के नजरिए और रवैये हमेशा से खानदानी रहे हैं हमारे यहाँ, और हम लोग बड़ी आसानी से खानदानों के गुलाम हो जाते हैं। मुमकिन है इस नाउम्मीदी में अबू जफर ही काम आ जाए। लखनऊ आने का बायस नहीं खुलता, यानी हवस से सैर व तमाशा सो वो कम है हमको। मक्तए सिलसिलाए शौक नहीं है ये शहर, अज़्म सैर नजफ व तौफ़े हरम है हमको। लिए जाती है कहीं एक तवक्को गालिब, जादाए राह कशिशे काफ़े करम है हमको। हम खिदमत में हाजिर हो सकते हैं हुजूर आला? आओ 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 आशिक अली। आदाब अर्ज़ है हुजूर आला। आदाब अर्ज़ हुजूर। आदाब, तशरीफ रखिए। कुछ अफाका हुआ तबीयत में? हाँ, बस कुछ रोज और अभी। हुजूर, आप न जाने क्यों इस सराय में पड़े हुए हैं। 2 माह हो गए। हमारे गरीब खाने पे तशरीफ ले चलिए ना। देखो भाई आशिक अली, लखनऊ में इतने दोस्त हैं कि एक के यहाँ रुकूं तो दूसरा खफा हो जाएगा, इसलिए बेहतर है यहीं सराय में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इस नाचीज को खिदमत का मौका तो दीजिए। अरे दोस्त को खिदमत का मौका दूं तो खुद को बीमार रखना लाजमी हो जाएगा। मैं सेहतमंद रहूं तो क्या बुरा लगेगा आप लोगों को। आप तो बस लाजवाब कर देते हैं। हाजी मीर समझेंगे, हमने ख्याल नहीं रखा आपका। आप हजरात इतना ही करवा दीजिए कि नवाब हैदर से मिला दें। आप अगर नायब सल्तनत की शान में कसीदा लिख दें तो। उस खानसामा की तारीफ में कसीदा लिखूं जो अंग्रेजों की सिफारिश से वजीर बन गया है। ला हौल वला कुव्वत। मजबूरी है और गरज भी हमारी है हुजूर। एक बार आगा मीर से मुलाकात हो जाए तो। देखिए देखिए, मुलाकात की भी 2 शर्तें हैं मेरी। अव्वल तो ये कि वो अपनी जगह से उठ के ताज़ीम देंगे मुझे, और दूसरी ये कि मैं कोई भी नजराना पेश नहीं करूंगा। नजराने के लिए तो हम कह देंगे, लेकिन बाकी शायद मुमकिन ना हो। तो हजरात ये भी मुमकिन ना होगा कि मैं जाके उनसे मिलूं।
आज शाम उनके नायब से मुलाकात होगी तो हम नायब के नायब से खैर ठीक है, कल खबर कीजिएगा। अच्छा, हम इजाजत चाहेंगे। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये तो आप नहीं कह सकते। दिल्ली और लखनऊ की उर्दू में फर्क तो है। मसलन रथ को आप मुजक्कर मानेंगे या मुअन्नस? लफ्ज मेरा कलम सही है या मेरी कलम? औरत लिखे तो मेरी और मर्द लिखे तो मेरा। क्या तो फिर जूता और जूती में क्या फर्क है? भाई मिर्जा तो यही कहेंगे, औरत पहने तो जूती, मर्द पहने तो जूता। नहीं, जोर से पड़े तो जूता और हल्की पड़े तो जूती। देखिए हजरात, हिंदुस्तान में हर 50 मील पे लोगों की बोली बदल जाती है, इसलिए दो जगहों की जबान में अगर फर्क आ जाए तो जायज है, लेकिन लोगों में फर्क आने लगे तो जायज नहीं है। जबान अलग होने से लोग अलग नहीं हो जाते, दुश्मन नहीं हो जाते। लखनऊ और दिल्ली की जबानें फर्क हैं तो हैं, वो एक दूसरे की बैरी तो नहीं है। मीर आए थे यहां, मीर तकी मीर, आपने कदर नहीं की उनकी, वो मायूस होके चले गए लखनऊ से। घाटा किसका हुआ? अच्छा, मैं तो इजाजत चाहूंगा क़िबला। अच्छा, खुदा हाफिज। एक बात अर्ज करूं, अगर नागवार न गुजरे तो? हाँ कहो। इतने दिन हो गए यहाँ आए हुए, अगर नायब सल्तनत से मिलेंगे नहीं तो इंतजाम कैसे होगा आगे चलने का? रात दिन गर्दिश में है 7 आसमां, हो रहेगा कुछ न कुछ, घबराएं क्या। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहुत वाह। जूं तू करके बांदा पहुंच गया। बांदा बुंदेलखंड। यहां तकरीबन 6 महीने तक नवाब साहब के मकान पर रहा। नवाब जुल्फ़िकार अली बहादुर और मेरे बुजुर्गों के बाहमी बहुत पुराने ताल्लुकात थे। नवाब जुल्फ़िकार अली बहादुर की वसातत से गालिब ने बांदा के एक शख्स अमीन चंद से 2000 कर्ज लिया था, जो ज़्यादा सफर मुहैया करने के काम आया। खुदा के करम और नवाब साहब की तीमारदारी और तवज्जो से मुझे बीमारी से नजात मिली। नवाब साहब से इजाजत चाहिए। मिर्जा बड़े लंबे सफर पे हो, कलकत्ते पहुंचते 4-6 महीने तो लग ही जाएंगे। जी हाँ, यही देखिए, दिल्ली से निकले आज एक ज़च्चगी गुजर गई। 9 माह पूरे हो गए। देखिए बनारस पहुंचते पहुंचते कितना वक्त लगता है। रात चिल्ला तारा पे रुक जाना, कोई खतोत भिजवाना हो तो थानेदार से हमारा नाम कहना, वो भिजवा देगा। बहुत अच्छा नवाब साहब। और हाँ, इलाहाबाद पहुंचकर एक खत जरूर भिजवा देना। अच्छा मिर्जा, खुदा हाफिज। तुम्हें अल्लाह की अमान में सौंपा। आप भी गजब करते हैं नवाब साहब। क्यों मियाँ, क्या हुआ? उसने आपकी अमान में भेजा था, आप फिर उसी के हवाले किए दे रहे हैं। बहुत खूब। अच्छा नवाब साहब, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया। गालिब का यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे लंबा सफर था। बांदा से निकलकर 2 रोज मोंडा में कयाम किया, 1 रात रोस्ता में बसर की, फिर चिल्ला तारा पहुंच गए। हालांकि नवाब साहब कहते थे रात चिल्ला तारा पे रुक जाना, 3 दिन लग गए। उनके खतों से पता चलता है जो गाड़ी बांदा से किराए पर ली थी
उसकी सुस्त रफ्तारी से परेशान हो गए और फैसला कर लिया कि इलाहाबाद तक का सफर कश्ती से ही तय करेंगे। इलाहाबाद से बनारस आए और बहुत दिन के लिए यहीं रुक गए। बनारस उन्हें भा गया। मियां दाद खां को एक खत में लिखते हैं, मिर्जा भाई बनारस खूब